हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा ये क्रिस्टल सिस्टम का जो एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल वाला जो हमारा टेबल है, उस टेबल को याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है उसके बारे में आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, सिंपल है शॉर्ट ट्रिक, क्यूट अवर मदर। यस, सिर्फ आपको ये 3 वर्ड याद रखने हैं अगर ये पूरा टेबल आपको याद करना है तो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो सिंपली क्यूट अवर मदर। देखते हैं इसमें क्यूट अवर मदर इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो क्या है? क्रिस्टल सिस्टम, मतलब कि क्यूबिक होगा, टेट्रागोनल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, क्या मतलब कि मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, वो सब हम लिखने वाले हैं। उसके बाद जो ये क्रिस्टल सिस्टम है उसके यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? एज लेंथ बोल सकते हो, एक्सियल लेंथ आप बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इंटरफेशियल जो एंगल है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें पॉसिबल वेरिएशन क्या क्या आ सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल, और ये जो एग्जाम्पल है वो सिंपली आपको मगब ही करने होंगे, आपको याद ही करने होंगे। इसके लिए आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं दे सकता। ओके स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 मैं सब आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा, शांति से देखना। तो स्टूडेंट्स, क्यूट अवर मदर में जो यहां पे हमारे पास सी यू है उसका मतलब होता है क्यूबिक, उसका मतलब होता है क्यूबिक। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहां पे जो टीई है, टीई है उसका मतलब होता है टेट्रागोनल, उसका मतलब होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। उसके बाद हमारे पास है ओ यू आर, अवर, इसका मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। और उसके बाद हमारे पास है एम ओ, एम ओ का मतलब है हमारे पास यहाँ पे मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। देन हमारे पास है टी, टी का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक, टी का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक, टी का मतलब होगा हमारे पास ट्राइक्लिनिक। एच ई का मतलब होगा हमारे पास हेक्सागोनल, एच ई का मतलब होगा हेक्सागोनल, एच ई का मतलब क्या होगा? तो हेक्सागोनल। और सिंपली जो यहाँ पे आर लिखा हुआ है उसका मतलब है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, इसका आर का मतलब सिंपल क्या होने वाला है? तो रोम्बोहेड्रल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो ये है सिंपली क्रिस्टल सिस्टम हमारी, ये हमारी 7 क्रिस्टल सिस्टम है। आपको इस ऑर्डर में याद कर लेना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक दे दी है। इस ऑर्डर में क्रिस्टल सिस्टम को याद करना है आपको। अगर इस ऑर्डर में आप क्रिस्टल सिस्टम को याद कर लेते हो तो बहुत इजी तरीके से आपको इन सभी क्रिस्टल सिस्टम के लिए एक्सियल लेंथ क्या है, इंटरफेशियल एंगल्स क्या है, पॉसिबल वेरिएशंस क्या है, वो बहुत ही इजी तरीके से आपको याद रह जाने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली आप इतना याद रखो, क्यूट अवर मदर, उसके बाद कॉपर, सी यू का मतलब है क्यूबिक, टीई का मतलब है टेट्रागोनल, ओ यू आर का मतलब है ऑर्थोरोम्बिक, एम ओ का मतलब है मोनोक्लिनिक, और टी का मतलब है ट्राइक्लिनिक, एच ई का मतलब है हेक्सागोनल, और आर का मतलब है रोम्बोहेड्रल। ओके, एक बार आप ये क्रिस्टल सिस्टम याद कर लो, ऑर्डर आप इस तरीके से लिख देते हो, उसके बाद आपका वर्क बहुत इजी हो जाता है। ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली याद ये देख लो कि हमें पता है कि क्यूबिक में क्या होगा, एक्सियल लेंथ मतलब ए बी सी, तो क्यूबिक में वो होने वाली है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होने वाली है। उसके बाद टेट्रागोनल में क्या होगा? a इज इक्वल टू बी हो जाएगा, लेकिन b इज नॉट इक्वल टू सी आएगा, b इज नॉट इक्वल टू सी आएगा। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा? a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c आने वाला है, a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c आने वाला है।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहां तक आप एक बार पहुंच जाओ तो ये 2 बार रिपीट होगा। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में ये 2 बार रिपीट होने वाला है। A इज इक्वल टू बी इज A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी आने वाला है, इज नॉट इक्वल टू सी आने वाला है। ये क्या होगा, 2 बार के लिए रिपीट होगा। उसके बाद वापस से क्या होता चला जाएगा कि जो यहां पे लिखा था वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा, यहां पे हेक्सागोनल हो गया, A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा, और जो यहां पे लिखा था वो यहां पे नीचे आ जाएगा, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद सिर्फ इतना ही करना है, ये क्रिस्टल सिस्टम को लिखने के लिए जो ये शॉर्ट ट्रिक है वो याद करना है। उसके बाद मैंने पहले भी बताया, ये तो बहुत ही इजीली आ जाएगा, A is equal to B is equal to C, A is equal to B is not equal to C, A is not equal to B is not equal to C आ जाएगा। आपको सिर्फ ये क्रिस्टल सिस्टम याद करनी है। बाद में क्या होगा, ये आने के बाद 2 बार रिपीटेशन होगा, और यहाँ पे जो ये जो आ रहा था वो उसके बाद यहाँ पे आएगा, और ये जो था वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था एक्सियल लेंथ के लिए। एक्सियल लेंथ के लिए लास्ट में है इंटरफेशियल एंगल। तो सिंपली क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। और यहां पे ये जो है 2 बार रिपीट होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, इतना आ गया। इतना आने के बाद आपके पास सिंपल, उसके बाद जो भी है उसके बाद चेंज होने वाला है। उसके बाद हमारे पास है अल्फा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री आने वाला है। बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री आने वाला है। उसके बाद सबसे मेन है, अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल भी नहीं होगा, वो गामा के इक्वल भी नहीं होगा, और ये सब मिलके 90 डिग्री भी नहीं होने वाले। ये सब मिलके 90 डिग्री भी नहीं होने वाले। ठीक है, उसके बाद अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और जो गामा है आपका, गामा है वो होगा 120 डिग्री। गामा आपका हो जाएगा 120 डिग्री, गामा आपका 120 डिग्री हो जाएगा। और लास्ट में सिंपल अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा इज इक्वल टू गामा होगा, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होने वाला। लेकिन वो 90 डिग्री जो है वो होने वाला नहीं है। तो सिंपल सी बात, आपको जो याद करने वाली चीज थी, सिंपल ये क्रिस्टल सिस्टम। बाद में इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाता है कि बहुत ही इजी तरीके से आप इसको याद कर ले सकते हो, बहुत इजी तरीके से इसको याद कर सकते हो। आपको ये क्रिस्टल सिस्टम का ऑर्डर पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले सब इक्वल थे, बाद में ये दोनों इक्वल नहीं है, बाद में सब नॉट इक्वल हो गए, वो इसका 2 बार रिपीटेशन हुआ, और जो यहाँ पे था वही यहाँ पे लिखा हमने, और उसके बाद यहाँ पे जो था उसको ही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंगल पे आ गए, तो फर्स्ट 3 तो इक्वल थे। फोर्थ में हमने अल्फा गामा को 90 बताया और बीटा को इज नॉट इक्वल टू 90 बताया। उसके बाद ट्राइक्लिनिक में अल्फा इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 बता दिया। हेक्सागोनल में अल्फा बीटा को 90 और गामा को 120, और रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा और गामा को इक्वल है, अल्फा बीटा और गामा इक्वल है पर 90 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 90। ओके, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि हमारे क्रिस्टल सिस्टम में हाईली सिमेट्रिकल कौन है, तो याद रखना जो क्यूबिक है वो हाईली सिमेट्रिकल है, हाईली सिमेट्रिकल है, हाईली सिमेट्रिकल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके एक्सियल लेंथ जो है वो सभी इक्वल है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, और इंटरफेशियल एंगल जो है वो भी सब इक्वल है, अल्फा बीटा के इक्वल, बीटा गामा के इक्वल, और ये सब 90 डिग्री है, ये सभी के सभी क्या है तो 90 डिग्री है। और आपको क्वेश्चन पूछा जाए हाईली अनसिमेट्रिकल कौन है, तो ट्राइक्लिनिक आपका हाईली अनसिमेट्रिकल है, हाईली
सिमेट्रिकल है। ऐसा क्यों है, अब देखते हैं। हाईली अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी लेंथ है वो सभी नॉट इक्वल है, इज नॉट इक्वल बी, बी इज नॉट इक्वल सी है, जबकि इंटरफेशियल एंगल जो है वो क्या है, अल्फा इज नॉट बीटा है, बीटा इज नॉट गामा है, और ये सब नॉट इक्वल 90 डिग्री है। ये सभी के सभी क्या है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब लास्ट में बात करने वाले हैं पॉसिबल वेरिएशन में। तो पहले तो ये समझ लो प्रिमिटिव के लिए मैं P यूज करने वाला हूं, ये तो सब में होने वाला है। प्रिमिटिव जो है वो सभी के सभी क्रिस्टल सिस्टम में होने वाला है। P स्टैंड्स फॉर प्रिमिटिव, P स्टैंड्स फॉर प्रिमिटिव। ओके, उसके बाद P स्टैंड्स फॉर प्रिमिटिव, उसके बाद मैं बात करने वाला हूं तो हमारा BCC की बात, हमारा जो बॉडी सेंटर है तो वो फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में होने वाला है। सॉरी, BCC, ठीक है, BCC फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में होने वाला है। उसके बाद FCC आएगा, B स्टैंड्स फॉर BCC, ठीक है। उसके बाद FCC आएगा, वो हमारा फर्स्ट में आएगा और थर्ड में FCC आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में FCC आएगा, और लास्ट हमारे पास है एंड सेंटर, E स्टैंड्स फॉर एंड सेंटर्स, उसके लिए आएगा यहाँ पे E और यहाँ पे आएगा E। बाकी के सब में प्रिमिटिव प्रिमिटिव प्रिमिटिव। और ये हो गया पॉसिबल वेरिएशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, तो ये सब एग्जाम्पल से, इसको सिर्फ आप याद करना पड़ेगा, इसको कोई शॉर्ट ट्रिक बॉट ट्रिक कुछ है नहीं इसके लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई वो ये टेबल को याद करने में बहुत ही हेल्प करेगी, आई होप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हर साल एक एमसीक्यू तो इस टेबल में से आता ही आता है, इसी वजह से ये टेबल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि सर क्वेश्चन एक पूछा हुआ है, उसके लिए पूरा टेबल क्यों बना है। तो सिंपल सी बात है, जब आपको पेपर दे दिया जाए तो पेपर पे कहीं पे भी, आपका जो पेपर है उसमें कहीं पे भी थोड़े पेपर में कहीं पे भी आप ये टेबल पहले बना दो। जब आपको रीड करने के लिए दिया हुआ है पेपर, तभी आप ये टेबल आप बना दो। टेबल एक बार बन जाएगा, बाद में कहीं पे भी जो भी क्वेश्चन आया वो आप इसमें से अच्छे से देखकर लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये टेबल याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।